उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। यूपी में मिली ये जीत 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी के लिए काफी मायने रखती है। आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। यूपी में बीजेपी को 56 सीटें मिली तो दिल्ली में केसरिया होली मनाई गई। चार 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का ही है, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 300 से भी ज्यादा सीटों के आंकड़े को पार कर लिया। पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य यूपी तक और अवध से पूर्वांचल तक मोदी लहर विरोधी पर पूरी तरह से भारी पड़ी। ये मोदी लहर राम लहर पर भी भारी पड़ी। 1991 में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी को 221 सीटें ही मिली थी। इस बार आंकड़ा उससे कहीं आगे जा चुका है। वहीं उनके विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले 3 बार जीत का आंकड़ा 300 के पार गया है। 1951 में कांग्रेस को 388 सीटें मिली थी। तब देश में आजादी को लेकर उमंग थी और लोगों को कांग्रेस पर भरोसा था। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ तो उन्होंने जनता पार्टी को 352 सीटों पर जीत दिलाई। हालांकि जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रही और 1980 में यूपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जबरदस्त भरोसा जताया। इस बार कांग्रेस को 309 सीटें मिली। अब 27 साल बाद मोदी लहर में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की है। अंदर की बात यह है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यूपी विधानसभा चुनाव में भी 2014 के लोकसभा चुनाव जैसे ही रणनीति आजमाई। वोटरों की सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह ने संभाली और वोटरों का भरोसा जीतने के लिए मोदी का नाम और पौने 3 साल में प्रधानमंत्री के तौर पर काम ही काफी था। 2014 में यूपी में अमित शाह ने हिंदुत्व पर जोर देने की बजाय गैर जाटव दलितों और गैर यादव ओबीसी को बीजेपी के बनिया और सवर्ण वोट बैंक के साथ जोड़ा था। इस बार भी बीजेपी ने वही दांव खेला और नतीजे भी हूबहू लोकसभा चुनाव जैसे मिले। न तो मोदी की लहर में कोई गिरावट आई, न बीजेपी के वोट बैंक में और न ही सीटों की संख्या में। बीजेपी ने यूपी का चुनावी रण मुख्यमंत्री का चेहरा आगे किए बिना ही जीत लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। मेरे पास पर्याप्त काम है भैया, और मैं उत्तर प्रदेश का वोटर भी नहीं हूं। यूपी के अगले सीएम को लेकर इतने कयास लग रहे हैं कि हर संभावित नाम चर्चा में है। फिलहाल इन बड़े नामों पर चर्चा तेज हो गई है। सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम भी शामिल है। कल शाम को 6 बजे उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि चारों राज्यों में नेतृत्व कौन करेगा। सीएम पर आखिरी फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल सीएम की रेस में सबसे आगे केशव प्रसाद मौर्य चल रहे हैं। मौर्य पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इसका क्रेडिट भी मौर्य को मिल रहा है। साफ सुथरी छवि वाले मौर्य का संघ से भी नाता रहा है। कल्याण सिंह के बाद मौर्य गैर यादव ओबीसी तबके से बीजेपी का नया चेहरा हो सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी में बीजेपी के आखिरी सीएम थे। राजनाथ सिंह ने यूपी चुनाव में 120 धुआंधार रैली की। इसके अलावा अगली जातियों का समर्थन का उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद ये कह चुके हैं कि 11 मार्च के बाद भी वो गृह मंत्री ही रहेंगे और उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने का कोई मन नहीं है। ये बात वो प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को साफ कर चुके हैं, इसलिए उनका नाम रूल आउट किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा एक साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल में एक बड़ा जनाधार भी उनके पक्ष में जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक ब्राह्मण नेता को सीएम बनाने का जोखिम उठाएगी।
अंदर की बात यह है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव जीता है, इसलिए जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मोदी की ही पसंद का होगा। इससे पहले मोदी ने जाटलैंड कहे जाने वाले हरियाणा में अपने पुराने साथी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, जो गैर जाट पंजाबी नेता है। आदिवासियों की राजनीति के लिए मशहूर झारखंड में मोदी ने बीजेपी सरकार की बागडोर रघुवर दास को सौंपी, जो आदिवासी नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के हैं। और मराठा राजनीति के गढ़ महाराष्ट्र में उन्होंने गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस, जो ब्राह्मण है, उनको मुख्यमंत्री बताया। मुख्यमंत्री का नाम तय करते समय मोदी ने हर बार ख्याल रखा कि उस राज्य में बीजेपी का वफादार वोटर किस जाति का है। चूंकि यूपी में बीजेपी को सवर्ण, पिछड़ों और जाटों ने भरपूर वोट दिया है, लिहाजा मोदी के पास विकल्प बहुत सारे हैं।